नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। धनतेरस में पटना में 500 करोड़ का सोना चांदी बिका। 3000 से ज्यादा 4 व्हीलर बुक। पूर्णिया में 2.5 करोड़ की लैंड क्रूजर की बुकिंग। इस साल धनतेरस और दीपावली पर पटना में 2700 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। पिछले साल पटना में करीब 2200 करोड़ का कारोबार हुआ था, जिसमें सबसे अधिक सोना चांदी का व्यवसाय हुआ था। पटना में 500 करोड़ का सोना चांदी व्यवसाय हुआ है। पटना में 8000 से अधिक 2 व्हीलर की बुकिंग हुई। प्रकाश टोयोटा के मार्केटिंग मैनेजर रवि रंजन ने बताया कि इस धनतेरस पर पूर्णिया में 2.5 करोड़ की लैंड क्रूजर की बुकिंग की गई। साथ ही धनतेरस पर टोयोटा की 20 गाड़ियों की डिलीवरी की जा चुकी है। 1.52 लाख बाढ़ पीड़ितों को 101 करोड़ की मदद। सीएम नीतीश ने डीबीटी के जरिए सीधे खाते में भेजा पैसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम में बाढ़ प्रभावित 1.52 लाख किसानों को डीबीटी के द्वारा सीधे उनके खाते में 101 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। वर्ष 2024 में सितंबर माह में हुई वर्षापात एवं गंगा, कोसी, गंडक, बागमती तथा अन्य नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के चलते आई बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति का प्रतिवेदन सभी प्रभावित जिलों से प्राप्त करने के उपरांत कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। आज के कार्यक्रम में यह राशि प्रथम चरण के लिए वितरित की गई है। अन्य प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर बाकी प्रभावित किसानों को भी राशि जल्द ही वितरित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराती है। हम लोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। बिहार के 10 जिलों में आज छाए रहेंगे बादल। दीपावली तक सामान्य रहेगा मौसम। नवंबर के पहले हफ्ते से गिरेगा पारा। बिहार में दाना तूफान का असर पूरी तरह से खत्म हो गया है। राज्य के 10 जिलों में आज बाढ़ छाए रहने की संभावना है। इसमें अररिया, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर शामिल है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में पूर्वा हवा की रफ्तार सामान्य है। अगले 2-3 दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान मौसम सामान्य ही रहेगा। दीपावली के बाद नवंबर के पहले हफ्ते से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बिहार के 217 युवाओं को नौकरी मिली। पीएम ने दिया नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धनतेरस के मौके पर देश भर के 51,236 नव चयनित युवाओं को रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र दिए हैं। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया गया है। सर्वाधिक हरियाणा के युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। वहीं पटना के 217 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इन नियुक्तियों में राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जैसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में केंद्र सरकार में एसएससी, एनटीपीसी सहित विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी पाने वाले हैं। बता दें कि यह नियुक्ति पत्र पटना के सरदार पटेल भवन के ऑडिटोरियम में दिया गया है। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मौजूद थे। पप्पू यादव के बाद अब गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी। अमजद नाम से आया फोन। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को कथित तौर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिलने के बाद अब बिहार के एक और सांसद को धमकी दी गई है। इस बार निशाने पर बेगूसराय से सांसद और भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक इस संबंध में पुलिस के हाथ कोई ठोस जानकारी नहीं लगी है। जानकारी के अनुसार गिरिराज सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। अमजद नाम से आए एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनको धमकी दी गई है। गिरिराज सिंह ने इस मामले में डीजीपी को जानकारी दी और बताया कि उन्हें फोन कर धमकी दी गई है। हाल ही में गिरिराज सिंह ने अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा खत्म की है। ये यात्रा के दौरान वो अपने बयानों से लगातार चर्चा में रहे। दीपावली पर पटना के सभी अस्पताल रहेंगे अलर्ट। 20-20 बेड रिजर्व। नोट कर ले कंट्रोल रूम का नंबर। दीपावली को लेकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पटना शहर के सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। पीएमसीएच व आईजीआईएमएस की इमरजेंसी में कार्यरत सभी डॉक्टरों को ड्यूटी पर रहने का निर्देश दिया गया है। 31 मार्च की रात को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है, इसके लिए दोनों अस्पतालों में 20-20 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। इंदिरा गांधी आकस्मिक इकाई कंट्रोल रूम 061223000082, पीएमसीएच मेडिकल इमरजेंसी 0612
2300-177, PMCH पूछताछ केंद्र 0612-230-2266, PMCH अधीक्षक 9470003549, PMCH प्रिंसिपल 9470003552, IGIMS 9473191807 व टेलीफोन नंबर 0612229799। पटना एम्स अस्पताल 9470702189। कटिहार, नालंदा, नवादा सहित 21 नए कार्यालयों में ई रजिस्ट्री सेवा शुरू, लोगों को मिलेगा फायदा। बिहार में सोमवार से 21 नए कार्यालयों में ई रजिस्ट्री की सेवा शुरू हो गई है। इसमें 7 जिला निबंधन कार्यालय जबकि 14 अवर निबंधन कार्यालय है। अब इन कार्यालय क्षेत्रों से जुड़े लोग किसी भी समय घर बैठ ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए आवेदन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। नई व्यवस्था में भूमि खरीद बिक्री से संबंधित व्यक्ति को मात्र एक बार फोटो एवं फिंगरप्रिंट तथा इकरारनामा के लिए ही निबंधन कार्यालय आना होगा। सोमवार से जिन निबंधन कार्यालयों में ई रजिस्ट्री की सेवा प्रारंभ हुई है उनमें जिला निबंधन कार्यालय कटिहार, नालंदा, नवादा, सहरसा, मधेपुरा, मुंगेर, समस्तीपुर के अलावा दाऊदनगर, अमरपुर, वीरपुर, डुमराव, कमतौल, चकाई, गोगड़ी, जमालपुर, बहादुरगंज, जयनगर, पारू, मनखी, मशरख, डेहरी, ऑनसोन और बरहरिया अवर निबंधन कार्यालय शामिल है। 21 किलोमीटर लंबी होगी मुजफ्फरपुर मेट्रो रूट और स्टेशन के नाम को लेकर इस दिन महामंथन। राजधानी पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी तेजी से मेट्रो का काम शुरू होगा। धरातल पर काम शुरू करने से पहले कागजी कवायद तेज हो गई है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस की तरफ से नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंपी गई प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट के बाद अब नगर निगम के माननीय इस पर 11 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे से टाउन हॉल में महामंथन करेंगे। महामंथन के बाद निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर प्रस्ताव को संशोधित कर नगर विकास एवं आवास विभाग से मंजूरी मिलेगी। पटना में 109 छठ घाटों पर जल्द काम पूरा करने का निर्देश, तैयारी देखने खुद पहुंचे नितिन नवीन। विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने मंगलवार को पटना में छठ घाटों की तैयारी का जायजा लिया। तैयारियों का जायजा लेते हुए नितिन नवीन ने कहा कि छठ पूजा के दौरान व्रतियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कई अहम निर्देश दिए। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग, शौचालय, चेंजिंग रूम, स्ट्रीट लाइट, वॉच टावर समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किया गया है। नितिन नवीन ने कहा कि पटना में 109 प्रमुख घाटों पर संबंधित पदाधिकारियों को स्थित अनुसार जल्द आवश्यक कार्य पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। जलस्तर में कमी होने के कारण इस बार लंबे घाट बने हैं, जहां डेडिकेटेड टीम की ओर से युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। घाटों पर पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पटना बक्सर NH 922 और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जाम से मिलेगी मुक्ति। गोलंबर पर बनेगा एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर। पटना बक्सर NH 922 के पश्चिमी छोर पर बक्सर गोलंबर को ठीक ऊपर पटना के R ब्लॉक चौराहे की तरह एलिवेटेड रोड के साथ एलिवेटेड गोलंबर भी बनाया जाएगा। इसके लिए निर्माण पर मंगलवार को जिला प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में सहमति बनी है। इस बीच बक्सर में जैसे ही गंगा पर बना दूसरा पुल चालू हुआ, ट्रकों की आवाजाही अचानक कई गुना बढ़ गई। अकेले बालू लदे 500 से 1000 ट्रक रोज गुजरने लगे। इसके चलते NH 922 के बक्सर छोर पर शाम ढलते ही जाम लगना आम बात हो गई। कभी कभी यह जाम 12 से 14 घंटे तक की भी असर दिखा और इसके कारण बलिया, गाजीपुर, NH 31 और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तक परिचालन पर असर पड़ रहा है। पटना से अयोध्या, लखनऊ और दिल्ली के लिए चले लोग बक्सर आकर जाम में फंस रहे हैं। बिहार के इन जिलों में सभी तरह से पटाखों पर रोक, लिस्ट में पटना और गया भी शामिल। राजधानी के नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग पूर्वतः प्रतिबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के आलोक में पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। डीएम चंद्रशेखर सिंह एवं SSP राजीव मिश्रा ने सभी SDO एवं SDPO को अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कहा है कि अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर सख्ती से रोक लगाए। इन शहरों में पिछले वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी खराब पाई गई थी। इसको लेकर NGT ने आदेश जारी किया है। साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने भी इसके अनुपालन का आदेश किया है।
15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर आई खुशखबरी, री रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अब और भी आसान। 15 साल पुरानी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन के लिए अब सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक किसी भी दिन जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए गुरुवार दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए भागलपुर में जिला परिवहन कार्यालय में सप्ताह एक दिन गुरुवार का दिन तय किया गया था। हालांकि सरकार की ओर से इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी।